जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। तो भैया सेंसस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग देखिए भारत की सेंसस और उत्तर प्रदेश की जो जनगणना है ना, पूरी देख रहे हैं, वो भी आपका टॉप 260 MCQs के माध्यम से। ठीक है, पूरी सेंसस जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी, अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी आपका। और अभी आपका एग्जाम भी लगा UPPCS 27 अक्टूबर को, फिर RO BEO। तो इन सब एग्जाम्स के लिए ना ये आपकी सेंसस जो है टॉप 260 MCQ काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए इस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कर लिए थे, आगे से स्टार्ट करना है। पुरानी वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में बना दूंगा। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखिएगा, पूरी सीरीज को भी अच्छे से फॉलो करिएगा, सब कुछ जो है क्रिस्टल क्लियर होके समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ में यूपी के डिस्ट्रिक्ट वगैरह के बारे में मैपिंग भी हम लोग देखते रहेंगे इसी सीरीज में। ठीक है, चलो 21 वाला क्वेश्चन स्टार्ट करना, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ स्लम पॉपुलेशन। ठीक है, स्लम पॉपुलेशन के बारे में बात हो रही, जो बस्तियां होती हैं उसमें, बस्तियों के बारे में नहीं, बस्तियों में जो लोग रहते हैं उनकी आबादी के बारे में बात हो रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार मलिन बस्तियों की आबादी के मामले में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। पूरे यूपी की बात हो रही है, तो जो इसकी पोजीशन है यूपी की, वो है आपकी 4th। ठीक है, चौथी पोजीशन है उत्तर प्रदेश की, किस मामले में, स्लम पॉपुलेशन के मामले में। ठीक है, अब एक फैक्ट और ध्यान रखो, अगर हम पूरे भारत की बात करें, पूरे भारत में जनसंख्या सबसे ज्यादा कौन से राज्य की है, पूरी पॉपुलेशन, तो वो उस नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश जो है ना, एक नंबर पे आता है। सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। एक फैक्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था, जो शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति, उनकी सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है, वो भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, इसमें भी वो फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, तो ये फैक्ट जो है ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। में बोला जा रहा है कि भैया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, व्हाट इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्लम पॉपुलेशन इन द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में स्लम आबादी का सही अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा हमें लगाना है। ठीक है, बड़े से छोटा लगाना है, किसके मामले में, स्लम पॉपुलेशन के मामले में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का तो 4th पोजीशन हम समझ गए, लेकिन अलग अलग जिले हैं उनके बारे में भी देखना है। तो देखो जो इसका करेक्ट आंसर है ना, वो है आपका सी वाला 213। मतलब सबसे ज्यादा जो आपकी स्लम पॉपुलेशन है वो है आपकी मेरठ में। ठीक है, फिर है आपकी आगरा में, और फिर पड़ेगी आपकी कानपुर में। ठीक है, इस ध्यान रखिएगा, मेरठ, आगरा, कानपुर। ठीक है, इन सबको भी एक बार मैप में देख लो। देखो मेरठ वगैरह ये सब आपका जो लोकेशन है ना, पता होना चाहिए। ठीक है, देखो मेरठ आपको एकदम इधर दिखेगा, ये ठीक बागपत के बगल में मेरठ। फिर आगरा देख लीजिए, हाँ आगरा आपको इधर दिखेगा, ये रहा आपका आगरा। ठीक, और कानपुर, कानपुर तो भैया अपना कानपुर ये रहा। नया ऐसे सब डिस्ट्रिक्ट जो हम लोग दिखते भी चले। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है। लिटरेसी रेट के बारे में बात हो रही है, उसके हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है। अब देखो ये साक्षरता दर, लिटरेसी रेट होता क्या है, टोटल जनसंख्या का कितने लोग जो है लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये लिटरेसी रेट होता है। उत्तर प्रदेश के बारे में बात तो करी थी, कौन सा पोजीशन है, अब इसमें जिलों के बारे में बात हो रही है, तो जिलों में बताना है कि भैया सही ऑर्डर लगाइए। देखो सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेट है वो है आपकी गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर ये आपका, इसी में आपका नोएडा भी पड़ता है। ठीक है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा तो यहाँ पे होनी ही है। फिर आपका कानपुर, और फिर औरैया, फिर इटावा। ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन है, वो हो गया आपका गौतम बुद्ध नगर, फिर हो गया आपका कानपुर। ठीक है, फिर है आपका औरैया, और फिर है आपका इटावा। ठीक, ये है इसका सही अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इनको भी जरा मैप में देख लो एक बार तो समझ में आ जाएगा। देखो गौतम बुद्ध नगर आपको कहाँ दिखेगा, एकदम यहाँ, ये आपको दिखेगा गौतम बुद्ध नगर। यहीं पे देखो ग्रेटर नोएडा भी पड़ रहा है, ये हो गया गौतम बुद्ध। ठीक, तो कानपुर देखो, कानपुर तो देखो भैया आपका ये पड़ रहा है, ये हो गया। इटावा इधर है, और औरैया की अगर हम बात करें तो औरैया आपका पड़ेगा
एंड ये रहा है बगल में ही है लेकिन कभी कभी दिखता नहीं है। तो ये कानपुर हो गया, इधर औरैया हो गया, फिर ये इधर हो गया आपका इटावा। गौतम बुद्ध नगर तो काफी इधर है, ठीक है। ये आपका दिल्ली से जो है बॉर्डर भी टच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा जिला है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें शेड्यूल्ड ट्राइब, जो अनुसूचित जनजातियों सबसे कम रहती हैं, सबसे कम जिनकी जनसंख्या है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो ये है आपका बागपत। बागपत जिला है, इसमें एसटी जो है सबसे कम जनसंख्या। बागपत देखो, बागपत देखो भैया, इधर मेरठ के बगल में दिख रहा होगा, ये हो गया आपका बाग, ठीक है। मतलब उत्तर प्रदेश का एकदम वेस्टर्न आपका डिस्ट्रिक्ट मान सकते हो गया आपका बागपत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बोला जा रहा है कि भैया सबसे ज्यादा लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है आपका उत्तर प्रदेश का? तो ये भी मैंने आपको बताया, ये है आपका गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। सबसे ज्यादा लिटरेट डिस्ट्रिक्ट हम लोग बात करी है। अब देखो इसमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, ये बताना है। बोला जा रहा है कि भैया उत्तर प्रदेश के बारे में 2011 के अनुसार यहाँ पे जो साक्षरता प्रतिशत थी वो कितनी थी, 67.72 लिटरेसी परसेंटेज। तो ये बिल्कुल सही है। यूपी की इतनी थी 67.72, ये आता है क्वेश्चन, याद कर लो 67.72। फिर पॉपुलेशन डेंसिटी ये थी 829 पर स्क्वायर किलोमीटर, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, ये भी सही है। सबसे ज्यादा जो आबादी है वो मेरठ की नहीं है, वो थी आपकी प्रयागराज की। तो तीसरे वाला गलत है, पहला सही दूसरा सही। फोर्थ वाला क्या बोला जा रहा है, सबसे ज्यादा जो शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है वो सीतापुर जिले में, तो ये भी बिल्कुल सही हो गया। फोर्थ वाला जो है ये भी बिल्कुल सही। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? हाँ हो जाएगा आपका सी वाला, 1 2 एंड, ठीक है। सीतापुर कहाँ पर आता है ये देख लो मैप में। सीतापुर जो है ये हो गया आपका लखनऊ, लखनऊ का बस एकदम बगल में ये होगा सीतापुर, ठीक है। देखते हैं इसमें बोला जा रहा है भैया 2011 में, 2001 से लेकर 2011 तक जो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है उसमें कितनी वृद्धि हुई, कितना इंक्रीज हुआ। तो ये मैं पिछली वीडियो में भी बताया था, देखो फिर से फैक्ट रिपीट हो रहा है, याद होता रहेगा। तो ये आपका 11.45%, ठीक है। कितना? 11.45%, याद रखना। फिर बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा जिला है जिसमें उत्तर प्रदेश का जिसकी लोएस्ट फीमेल लिटरेसी है। 2011 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता, फीमेल लिटरेसी रेट कौन सा जिला है सबसे कम है? तो ये है सबसे कम आपकी रामपुर में, ठीक है। कहां पर है? रामपुर में। अब देखो रामपुर को लेके एक फैक्ट और था, यहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है ना, अल्पसंख्यक, उनकी जो जनसंख्या है ना वो 50% के भी ऊपर है, 50% के ऊपर है। जो मुस्लिम पॉपुलेशन है रामपुर में वो बहुत ज्यादा है। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन, मुस्लिम परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा रामपुर में मिलेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ लोग सोचेंगे, ये आपसे क्वेश्चन आता है कि माइनॉरिटी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किस में? रामपुर देख लो भैया मैप में, ये हो गया आपका रामपुर, ये आपका रामपुर, ठीक है। ये उत्तराखंड और ये हो गया आपका, ठीक। देखते हैं फिर इसमें बात हो रही जो लोएस्ट सेक्स रेशियो कहां पर है सबसे ज्यादा, जो आपका लिंग अनुपात वाला जिला है उत्तर प्रदेश का, कहां पर सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो है? सेक्स रेशियो होता क्या है, 1000 पुरुषों पे 1000 मेल पे कितनी आपकी फीमेल है, ठीक है, ये होता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका गौतम बुद्ध नगर। देखो सबसे पढ़ा लिखा जिला तो है ही, लिटरेट डिस्ट्रिक्ट तो है, लेकिन साथ ही साथ में सेक्स रेशियो के मामले में सबसे कम कौन सा है, वो आपका गौतम बुद्ध नगर ही। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है सबसे ज्यादा सर्वाधिक पॉपुलेशन जनसंख्या कंसेंट्रेशन, जहां पर सब एक जगह में रह रहे हैं। देखो सबसे ज्यादा जनसंख्या तो आपकी भैया प्रयागराज की है, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि जहां पर सब लोग एक साथ ही रह रहे हैं, ठीक है, बहुत कम स्पेस पे। तो ये इसका करेक्ट आंसर है आपका कानपुर डिस्ट्रिक्ट, कानपुर जनपद। फिर बोला जा रहा है कि डिफरेंस इन सेक्स रेशियो हैज डिक्रीज द मोस्ट इन उत्तर प्रदेश, सबसे कम जो लिंग अनुपात हुआ था कब हुआ था? तो ये हुआ है आपके 1961 से लेके 71, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है जो उत्तर प्रदेश की जो टोटल फीमेल पॉपुलेशन है, ठीक है, महिला आबादी, कुल आबादी का लगभग कितना है? तो ये है आपका 48%, 48। याद कर लो, ये क्वेश्चन सीधा सीधा बन। फिर पूरे इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन की कितनी भागीदारी है, मतलब कितने परसेंटेज है? तो ये है आपका 16.4%। ये सब देखो फैक्चुअल चीजें हैं, और फैक्चुअल चीजें आपको पता है यूपीपीएससी पूछता है जनगणना को लेके, तो पता होना चाहिए। 16.4% याद करते चलो। अच्छा अब ऐसा नहीं कि अभी आगे 260 क्वेश्चन में ना, या अभी आगे जो है अलग तरीके से रिपीट भी होगा, फिर से याद हो जाएगा। इसीलिए एमसीक्यू से ना याद जल्दी होता है, तभी एमसीक्यू भी करा रहे हैं, बस सीरीज अच्छे से फॉलो करिएगा। फिर क्या है, 2011 सेंसस के हिसाब से उत्तर प्रदेश का लिटरेसी रेट, साक्षरता दर कितना है ये बोला जा रहा है, जो तो ये है आपका 67.68% ना, 67.68%, ये टोटल लिटरेसी रेट है आपका किसका, उत्तर प्रदेश। फिर
यहाँ बोला जा रहा है सबसे ज्यादा ऐसे जिले जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा और लोएस्ट पॉपुलेशन। राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? देखो कंसेंट्रेशन की तो बात नहीं हो रही ना, सीधा बात हो रही किसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है। तो ये है आपकी प्रयागराज में। कहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या है? ये आपकी प्रयागराज में, ठीक है। और सबसे कम कहाँ पर है? ये है आपकी महोबा में। देखो पिछली वीडियो में बताया था ये फैक्ट, फिर से आ गया इस वीडियो में, तो आप समझ रहे हो ना, रिलेटेड है सब कुछ, जो है रिलेटेड है, बार बार आएगा तो याद होगा, बस क्वेश्चन नया बन के आया था, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा डी वाला, सबसे ज्यादा इलाहाबाद प्रयागराज, और फिर सबसे कम जो है, सबसे कम है महोबा में। और मैप में देख भी लो, देखो प्रयागराज दिखेगा आपको एकदम, ये मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे, ये आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की बॉर्डर, और ये हो गया आपका प्रयागराज। देखो मिर्जापुर से एकदम एकदम सटा हुआ है, नेबरिंग है, ठीक है, कालीन भैया। तो हो गया आपका प्रयागराज। महोबा देखो, महोबा भी आपका मध्य प्रदेश से बॉर्डर लगता है, ठीक है। महोबा ये जिला हो गया आपका दक्षिण उत्तर प्रदेश में आपको, ठीक है? महोबा सबसे सदर्न डिस्ट्रिक्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, दक्षिण उत्तर प्रदेश में, ठीक है। महोबा, और इधर हो गया आपका प्रयागराज, समझे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है कौन सा ऐसा जिला सबसे ज्यादा लिटरेट है, ठीक है, पूरे यूपी का। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? ये है आपका कानपुर, ज्यादा लिटरेट, सबसे ज्यादा लिटरेट के बारे में भी बात करी थी। फिर कौन सा जिला है पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है, जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा, ये भी बात कर ही चुके हैं, इलाहाबाद, ठीक है, प्रयागराज। फिर देखो 2011 में बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितनी जो पॉपुलेशन है उसका इंक्रीज हुआ, परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत क्या था? 2001 के मामले की बात हो रही होगी, ये था आपका 20.23%, 3.23%, याद कर लो। इसमें देखो ऑप्शंस जो है ना एकदम आस पास ही हैं, क्वेश्चन को टफ जो है ना उसके ऑप्शंस बनाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है 20.23%, याद कर लीजिए, जरूरी है, ठीक है, 20.23%। फिर देख लो क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स इन द टोटल वर्कर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का योगदान कितने प्रतिशत, ठीक है। मान लो 100 लोग हैं तो उसमें कितने लोग जो हैं कृषि में लगे हुए हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं, तो ये है आपका 59.3%। मतलब 100 लोग में 50, या ऐसे मान लो 1000 लोग में, तो डेसिमल में आ जाएगा, 1000 लोग में 593 लोग जो है ना वो कृषि में, तो बहुत बड़ा नंबर है 59.3% का, ठीक है। और देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप चाहते हो ना आर्थिक डेवलपमेंट हो कहीं पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो आपको इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करना है ना, जितने लोग कृषि में हैं ये कम होना चाहिए, या मान लो 40% के आसपास हो, बाकी लोग इंडस्ट्री में कहीं काम कर रहे हैं, कहीं रोजगार किसी ना किसी को मिल रखा है, तो उससे जो है ना जॉब अच्छी मिलती है। ये इकोनॉमी मैं कभी समझाऊंगा आपको। फिर क्या बोला जा रहा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सेक्स रेशियो सबसे कम है, सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो, कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। इस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है, तो सबसे जो अधिक अनुपात आपका है लिंग अनुपात, ठीक है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो, ये आपका जौनपुर में, याद कर लो, सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशियो ये आपका है जौनपुर में, ठीक है। जौनपुर देखना हो मैप में तो ये देख लो, देखो इधर दिखेगा, ये आपको जौनपुर दिखेगा, जो ये आपका जौनपुर, ठीक। ये हो गए हमारे भैया 20 क्वेश्चन। आगे की वीडियो आएगी पूरी फॉलो करिएगा, 260 एमसीक्यू है इसमें, पूरे हमारी सीरीज में 260 एमसीक्यू से ना पूरा जो सेंसस का टॉपिक है अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। बस वीडियो को अच्छे से देखते रहिएगा, ठीक है। यहीं चलिए वीडियो भी खत्म करते हैं, नमस्कार।